नमस्कार दोस्तों, लर्निक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं अलीशा, आपकी लर्निक्स की टीचर। तो चलिए सबसे पहले हम लेसन की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको तो दिख ही रहा होगा ये है पार्ट 2। जी हाँ, प्रोनाउंसिएशन और सिलेबल स्ट्रेस का ये पार्ट 2 लेसन है। और पार्ट 1 कहाँ है? आपने ज़रूर देख लिया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो वैसे मेरे आसपास ही नोटिफिकेशन दिख रही है आपको, जाकर ज़रूर उस लेसन को देखिए। वैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था और फिर से जल्दी से एक रिकैप कर देती हूँ, एक रिवीजन कर देती हूँ कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सिलेबल क्या होता है और स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से एक रिकैप बता देती हूँ। प्रोनाउंसिएशन का मतलब, उच्चारण का मतलब, द वे अ वर्ड इज सेड, जिस तरह से आप किसी शब्द को बोलते हो। और सिलेबल का मतलब, अंग्रेज़ी के शब्दों को अगर आप छोटे छोटे भागों में डिवाइड करें, उनको छोटे छोटे भागों में बांटें, तो उस छोटे भाग को हम कहते हैं सिलेबल। और स्ट्रेस का मतलब एम्फेसिस या जोर देना। अगर एक शब्द को आप अलग अलग भागों में बांटेंगे तो किस भाग पे आप जोर देंगे जब आप उस शब्द को बोलेंगे, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेस, सिलेबल स्ट्रेस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शब्द जिनमें एक ही सिलेबल है, जिनको हम और विभाजन कर ही नहीं सकते। तो चलिए उनके थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। ये शब्द तो आप देख रहे हैं, इन शब्दों में एक ही सिलेबल है, जैसे कि सन, सूरज। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहाँ उगता है? पूर्व की तरफ। हाई यानी ऊंचा। आई लाइक टू लिव ऑन अ हाई फ्लोर। मुझे एक ऊंचे फ्लोर पे रहना पसंद है। वीक, सप्ताह। देयर आर 7 days इन अ वीक। एक वीक में 7 दिन होते हैं। रेड एक कलर है, जैसे मेरे मार्कर का कलर रेड है। रेड इज़ माई फेवरेट कलर। रेड मेरा पसंदीदा रंग है। सो ये शब्द को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनको आप विभाजन नहीं कर सकते, इनके आप अलग अलग टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं मोनोसिलेबल वर्ड्स और वर्ड्स विथ 1 syllable। आइए इन वर्ड्स को देखते हैं। ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें 2 syllables होते हैं, यानी इनको जब हम विभाजन करें तो हमें ये वर्ड्स 2 हिस्सों में बांटे हुए मिलेंगे। जैसे सिल्वर, सिल्वर। और इसमें स्ट्रेस की बात अगर करें तो हम कभी सिल्वर को सिल्वर नहीं बोलते, हम सिल्वर बोलते हैं। तो जोर मैंने कहाँ दिया? सिल पे। सो द स्ट्रेस इज ऑन सिल्वर, सिल्वर। अगेन मतलब फिर से। यू आर गोइंग टू ईट अगेन, तुम फिर से खा रहे हो। अगेन बोलते वक्त मैंने स्ट्रेस कहाँ पे दिया? गेन में, अगेन। सो अगेन शब्द में गेन पर हमने स्ट्रेस दिया है। पीपल, अगर आप पीपल शब्द का विभाजन करें तो भी आपको 2 भाग मिलेंगे। पीपल यानी लोग। मैंने पीपल यानी पी वाले सिलेबस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया और पल को आराम से बोला। पीपल, हे पीपल, लेट्स लर्न विथ लर्निक्स। परफेक्ट यानी बिल्कुल, अमेजिंग या ब्यूटिफुल या बिल्कुल परफेक्ट। इससे सही और इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता, उसका मतलब है परफेक्ट। इस शब्द का भी अगर आप विभाजन करेंगे तो आपको सिर्फ 2 भाग मिलेंगे और इसको बोलते वक्त हम कैसे बोलते हैं? परफेक्ट। तो स्ट्रेस या जोर हम पहले सिलेबल पर पे देते हैं, परफेक्ट। ये तो बहुत आसान शब्द हैं। आइए देखते हैं ऐसे शब्द जिनको हम 3 भागों में विभाजन कर सकते हैं। और ये सारे शब्द कुछ उदाहरण हैं ऐसे शब्दों के जिनको जब आप विभाजन करोगे तो आपको 3 हिस्से मिलेंगे। चलिए इनको बांट कर देखते हैं। इम्पोर्टेंट, इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट को हम कैसे बोलते हैं? इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट, सही समझे आप। हम इसको ऐसे बोलेंगे, इम्पोर्टेंट। सो स्ट्रेस बीच वाले सिलेबल पर है। बोलकर देखिए। जी हाँ, इसे हम बोलते हैं इम्पोर्टेंट।
दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डे फॉर मी। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को आप अगर विभाजन करेंगे तो आपको फिर से उसके 3 हिस्से मिलेंगे। कॉन सो नेंट। इसे हम कैसे बोलते हैं? क्या मैं इसे ऐसे बोलती हूँ, कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट? मैंने कॉन पे जोर दिया, तो इसे हम किस तरह से बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। मैंने जोर कॉन पे दिया। चलिए, अमेजिंग, ए मैं जिंग, इसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा और मैंने किस हिस्से पर जोर दिया? क्या मैंने इसे ऐसे बोला अमेजिंग, या मैंने इसको बोला अमेजिंग, या मैंने बोला अमेजिंग? जी हाँ, सही उच्चारण इस शब्द का है अमेजिंग, यानी मैंने मे पे जोर दिया। सो द स्ट्रेस इज ऑन मे। यू लुक अमेजिंग, आप अमेजिंग दिख रहे हो। डेंजरस, चलिए इसे फिर से डिवाइड करते हैं। डेंजरस, और इसे बोलने की सही विधि है डेंजरस। सो मैंने डेन पे जोर दिया। क्या मैं शब्द को डेंजरस या डेंजरस बोल सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसे बोलूँगी डेंजरस, यानी डेन पे जोर देकर। चलिए, लास्ट शब्द है जो एग्जाम्पल है आपके लिए 3 सिलेबल्स का, यानी जिसके 3 भाग हो सकते हैं, वो है पोल्यूशन, यानी प्रदूषण। इसे डिवाइड करते हैं पोल्यूशन। और पोल्यूशन बोलते वक्त आप कैसे बोलोगे? चलिए कोशिश करते हैं। बोलते हैं पोल्यूशन, नो, डजंट साउंड राइट। पोल्यूशन, शायद। पोल्यूशन, बिल्कुल गलत। सो आपने सही समझा। जिस तरह से हम पोल्यूशन को बोलेंगे, सही तरीका पोल्यूशन को बोलने का है कि ल यू पे हम जोर डालें, यानी ल्यू पे, पोल्यूशन पे हम जोर डालें। अब हमने इनका विभाजन तो देख लिया और किस तरह से इन शब्दों को बोलना चाहिए वो भी सीख लिया। चलिए जल्दी से देखते हैं किस तरह से इन शब्दों को हम वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? There are 26 letters in the English alphabet. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं और उसमें से कितने वावल्स हैं? जितने भी वावल्स हैं, यानी A-E-I-O-U, यानी 5 वावल्स हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। There are 21 consonants in the English alphabet. नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं अमेजिंग को लेकर। जैसे मैंने आपको कहा, यू लुक अमेजिंग, आप बहुत अमेजिंग दिखते हो। नेक्स्ट इज डेंजरस, खतरनाक। इट इज़ डेंजरस टू ट्रैवल इन द नाइट। रात को अकेले सफ़र करना डेंजरस हो सकता है। और लास्ट शब्द है पोल्यूशन, प्रदूषण। लेट अस रिड्यूस पोल्यूशन ऑन प्लैनेट अर्थ। चलिए सब मिलकर प्लैनेट अर्थ पे, धरती माँ पर प्रदूषण को कम करें। ऑलराइट, सो हमने जल्दी से सीखा 1, 2 और 3 सिलेबल वर्ड्स। अब हम धीरे से पहुँच जाएंगे 4 सिलेबल वर्ड्स को। इन वर्ड्स को देखकर डरिए नहीं। इन वर्ड्स को जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इनके सिलेबल स्ट्रेस और कहाँ कहाँ इनको तोड़कर इनके सिलेबल्स को पहचानना है, आप सीख जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली आपके साथ बात करने की। सो दैट इज़ माय अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप उसे इस तरह से डिवाइड करेंगे, अपॉर्चुनिटी। इसके मैंने 4 भाग किए हैं और इसको मैं कैसे बोलूँगी? अपॉर्चुनिटी, यानी मैंने TU पे स्ट्रेस दिया, अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है वाटरमेलन। जी हाँ, गर्मियों में मेरा फेवरेट फ्रूट है वाटरमेलन। वाटरमेलन बोलने के लिए जैसे आप देख रहे हैं, इसका विभाजन बहुत ही आसान है, वाटरमेलन। वाटर एक ऐसा शब्द है जो मैंने पहले भाग में
आपके साथ डिस्कस किया था और तभी आपको पता चल गया था कि इसमें 2 सिलेबल है। सो इस शब्द का विभाजन करना बहुत आसान है, वाटरमेलन। इसे बोलते वक्त आप कैसे बोलोगे? वाटरमेलन। वा पे आप स्ट्रेस करोगे। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं जो है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर यानी किसी बिल्डिंग की बनावट जो आपको बहुत अच्छी लगे। सो आर्किटेक्चर को हम कैसे बोलेंगे ये देख लेते हैं। पहले इसे सिलेबल में डिवाइड करते हैं। इनके सिलेबल के डिवीजन ऐसे होंगे, आर्किटेक्चर। 4 सिलेबल्स में मैंने इसको डिवाइड किया और बोलते वक्त कौन से सिलेबल पे मैं जोर दूंगी? आर्किटेक्चर, पहले वाले सिलेबल पे। आई लव द आर्किटेक्चर ऑफ दिस बिल्डिंग। मुझे इस बिल्डिंग की आर्किटेक्चर बहुत पसंद है। टेल ए विजन, ये तो आपको पता ही है, यू लव टू वॉच टेलीविजन डोंट यू? आपको टेलीविजन देखना बहुत पसंद है ना? चलिए देखते हैं इस वर्ड को, हमारे फेवरेट टेलीविजन वर्ड को कैसे हम तोड़ेंगे। टेल ए विजन, और इसमें स्ट्रेस कौन से सिलेबल पर है? फर्स्ट सिलेबल, टेल। पहले सिलेबल पे मैं स्ट्रेस दूंगी, टेलीविजन। लिटरेचर, लिटरेचर यानी साहित्य। चलिए इसे तोड़ते हैं। लिटरेचर, फिर से मैंने इसे 4 भागों में तोड़ा और इसे बोलते वक्त मैं बोलूँगी लिटरेचर, यानी मैंने लिट पे जोर दिया, एम्फेसिस दिया, स्ट्रेस दिया। लिटरेचर, आई लव टू स्टडी लिटरेचर। और ये सच बात भी है, मुझे इंग्लिश लिटरेचर बहुत पसंद है। आई लव टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर। चलिए एक बहुत ही फेवरेट वर्ड हम देख लेते हैं, और ये वर्ड वैसे तो इसके 3 भाग होते हैं, लेकिन मुझे ये वर्ड आपके साथ ज़रूर शेयर करना था। मैं चाहती थी कि ये वर्ड आपके साथ शेयर करूँ। यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर वेरी ब्यूटिफुल। आप बहुत खूबसूरत हो। और जब आप किसी को बोलना चाहो तो आप कैसे बोलोगे और किस सिलेबल पे स्ट्रेस करोगे? चलिए वो देख लेते हैं। ब्यूटिफुल, इसको तोड़ते हैं, ब्यूटीफुल। इसको मैंने 3 सिलेबल में तोड़ा है और इसको बोलते वक्त बी पे आप स्ट्रेस दोगे। यू आर वेरी ब्यूटिफुल, आप बहुत खूबसूरत हो। इर्रेगुलर, जिस चीज़ का कोई रूटीन नहीं है, कोई रेगुलर नहीं है, इरेगुलरिटी बहुत है। सो इसको आप कैसे करोगे विभाजन? इर्रेगुलर। इसको 4 पार्ट्स में आपने तोड़ा और अब जब बोलोगे तो आप इसे बोलोगे इर्रेगुलर। इर्रेगुलर, रेग पे मैंने बहुत सारा जोर डाला है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी। आई लव द इंडिपेंडेंस ऑफ माई कंट्री। मुझे मेरे देश की आज़ादी बहुत प्यारी है। इंडिपेंडेंस को जैसे आपने देख ही लिया है, मैंने जब लिखा है तो इसे 4 भागों में इसे मैंने तोड़ा है। इंडिपेंडेंस, और इसका मतलब है आज़ादी। वी आर द सिटीजन्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंट कंट्री। हम एक आज़ाद देश के सिटीजन्स हैं। ऑलराइट, ऑर्डिनरी, साधारण। ऑर्डिनरी जो शब्द है, इसको अगर आप ढूंढेंगे भी तो इसमें कोई ख़ास सिलेबल स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि यूजुअली इस शब्द को ज़्यादातर ऑर्डिनरी ही बोला जाता है। आप अगर देख रहे हैं तो हर सिलेबल में, हर भाग में हमने कोई भी जोर या एम्फेसिस या स्ट्रेस नहीं डाला। सो इसको हम 4 सिलेबल्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन कोई असाधारण स्ट्रेस कोई भी सिलेबल पे नहीं है। ऑर्डिनरी, दिस इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी डे। ये तो एक साधारण सा दिन है। चलिए, एक बहुत ही फेवरेट वर्ड है मेरा, रिलैक्सेशन, जो हम वीकेंड पे करते हैं। आई लव टू बी डूइंग नथिंग बट रिलैक्सिंग। वीकेंड में सिर्फ आराम करना पसंद है मुझे। तो चलिए रिलैक्सेशन को हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसे डिवाइड करेंगे। रिलैक्सेशन, और स्ट्रेस किस पे देंगे? रिलैक्सेशन इज़ माई फेवरेट एक्टिविटी ओवर द वीकेंड। रिलैक्सेशन, मैंने किस पे स्ट्रेस दिया? रिलैक्सेशन पे स्ट्रेस दिया। यानी
रिलैक्सेशन करना वीकेंड में मेरा सबसे पसंदीदा काम है। तो रिलैक्सेशन के बारे में भी हमने जान लिया आज। तो दोस्तों, हमने फिर से आज सीखा कि किस तरह से अगर बड़े भी शब्द हों तो उन्हें किस तरह से हम सिलेबल्स में तोड़ें, और सिलेबल्स में तोड़ने के बाद बस ये जान लें कि कौन से सिलेबल पे आपको स्ट्रेस देना है। और एक बार अगर आप वो जान गए तो लर्निक्स के साथ प्रैक्टिस करते करते आप एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बन जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। प्रैक्टिस करते रहिए और अगले वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए। गुड बाय।